हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। चाहे आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में 6 सेमेस्टर के लिए खासकर ये आज है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये नोट्स जो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, आप इनको प्रिजर्व करके रख लें। जो भी बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। लेकिन छोटी सी गुजारिश पहले कि अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सके। तो चलिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउजी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ये पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये लॉर्ड डेलहाउसी ने इंट्रोड्यूस की थी, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया के। किस टाइम पीरियड में? मिड 19th सेंचुरी में। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर और अडेप्टेड मेल हायर, द स्टेट वुड बी एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश। देखिए, इसका मेन मिशन क्या था, इसका एम क्या था डॉक्ट्रिन का? लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, 1 मिनट। हाँ, इसका मेन एम यही था कि अगर कोई इंडियन रूलर अपने हायर के बगैर या अपने जो भी उसका अडॉप्टेड मेल हेयर होगा, मेल हेयर होना चाहिए, हेयर मतलब वारिस, अपना बेटा, या फिर अगर उसने गोद लिया, अडॉप्टेड मींस गोद लिया हुआ बेटा होगा, तो फिर वो उसकी प्रोविंस को संभाल सकता है, वो उसकी जगह पे रूल कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने हेयर के बगैर ही मर गया, अगर इंडियन रूलर कोई अपने हेयर, मेल हेयर के बगैर ही मर गया, तो वो स्टेट जो है उसकी वो एनेक्स की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स उस पर कंट्रोल कर लेंगे और ब्रिटिशर्स वहां पे रूल करेंगे। वो स्टेट जो होगी या वो टेरिटरी जो होगी वो इंडियन रूलर के कंट्रोल में फिर नहीं रहेगी। ये इसका मेन एम था। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए देख लीजिए आप कि इसका मेन एम मैंने आपको बता दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यही था कि कंट्री इन टेरिटरीज को एनेक्स करना था। ब्रिटिश का मेन एम यही था कि टेरिटरीज को एनेक्स किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल बढ़ाया जाए। और उन टेरिटरीज को जहां रूलर्स अगर मर जाते हैं अपने मेल हेयर के बगैर या अडॉप्टेड मेल हेयर के बगैर, तो वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में चली जाएंगी? वो ब्रिटिश कंट्रोल में चली जाएंगी। ओके, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन्वॉल्व्ड द फॉलोइंग। इंप्लीमेंटेशन जो इस पॉलिसी की हुई थी उसमें कुछ चीजें थी। क्या क्या? देखिए, सबसे पहले सक्सेशन, if a ruler died without a legitimate heir, the British would consider the state's throne as lapsed and they would then annex the state as a part of their expanding territory. इसमें यह था कि अगर कोई रूलर अपने लिग्टिमेट हेयर के बगैर मर जाता है, लिग्टिमेट मीन्स जो असली उसका कोई वारिस हो, और ओरिजिनल होने के साथ साथ वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, वो बालिग भी होना चाहिए, वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। बेटा होगा, छोटी उम्र का होगा, तो फिर वो लेजिटिमेट हेयर नहीं माना जाता है। तो ब्रिटिश क्या करेंगे? अगर कोई रूलर अपने हेयर के, लेजिटिमेट हेयर के बगैर मर जाता है, तो ब्रिटिश कंसीडर करेंगे उस स्टेट की थ्रोन को लैप्स्ड। लैप्स्ड मतलब स्टॉप्ड, वो एक तरह की रुकी हुई थ्रोन मानी जाएगी। सो दे वुड देन एनेक्स द स्टेट, और फिर वो उस स्टेट को एनेक्स कर लेंगे एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपैंडिंग टेरिटरीज। जो अपनी टेरिटरीज को बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट मान लेंगे और उसी में उसको इंक्लूड कर लेंगे। मींस कि अब उस स्टेट को, उस टेरिटरी को वो क्या कर लेंगे? एनेक्स कर लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अच्छा, नंबर सेकंड इज किंगडम्स एनेक्सेड बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कुछ किंगडम्स इन्होंने लैप्स की हुई थी, इन्होंने वो एनेक्स भी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। कौन कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रख लेना, और डेट भी मैंने दे रखी हुई है। सतारा किंगडम जो थी 1848 में इन्होंने एनेक्स कर ली, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर ली। संबालपुर 1850 में, ठीक है, 2 साल के बाद, और 2 यहां पे 1 साल के बाद इन्होंने नागपुर को किया। चलो देखते हैं आगे। उदयपुर इन्होंने 1852 में की। फिर नागपुर की टेरिटरी इन्होंने 1853 में एनेक्स कर ली। एंड झांसी की टेरिटरी इन्होंने 1854 में। एंड फाइनली इन्होंने अवध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया 1856 में। 2 साल के बाद इन्होंने इन टेरिटरीज को एनेक्स किया। इसके बगैर और भी छोटी छोटी टेरिटरीज थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं जो इन्होंने एनेक्स की हुई थी। ओके, लेट्स मूव अहेड।
The doctrine of lapse was criticized by Indian rulers and nationalists as an unjust policy that undermined the traditional principles of succession and autonomy of the princely states. अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्यों नहीं किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। इंडियन रूलर्स के थ्रू, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, हुबुल वतन जो थे, या अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग जो थे, उन्होंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। करना ही था एज एन अनजस्ट पॉलिसी, कहा कि ये एक अनजस्ट पॉलिसी है जो अंडरमाइन कर रही है ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन को। अंडरमाइन करना मतलब इरोड करना, या हम कह सकते हैं खत्म करना, ठीक है, रिमूव करना। जो ट्रेडिशनल, जो पुराना तरीका था हमारा सक्सेशन का कि बाप होगा फिर उसका कोई वारिस होगा, वो रूलर बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी मींस सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस जो थी प्रिंसी स्टेट्स की, इस प्रिंसिपल को, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल को ही खत्म कर दिया, अंडरमाइन कर दिया इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। और इस चीज के ऊपर लोग बहुत परेशान थे, लोगों में गुस्सा था, वो एनरेज थे और उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, लोग इनके खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दी। दिस लेड टू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, लिखना यहां पे, दिस लेड टू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस में काफी सारी हड़बड़ मची इस चीज के थ्रू, लोगों में डिस्टर्बेंस, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन, एजिटेशन आने लगी, लोग गुस्सा होने लगे ब्रिटिशर्स को। People were unhappy with this illegal nature of the doctrine and this became the cause of the Indian revolt of 1857. लोग नाखुश थे, कैसे खुश हो सकते थे इस डॉक्ट्रिन से? लोग इस जो ये इलीगल नेचर था डॉक्ट्रिन का, इससे बहुत ही नाखुश थे, अनहैप्पी थे, और यही एक बहुत बड़ा रीजन बन गया फिर इंडियन रिवोल्ट 1857 का, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इंडियन रिवोल्ट, उसके काजेज, उसका फेलियर, ठीक है। फिर इंडियन रिवोल्ट जो है फेलियर भी है इसका, कैसे फेल होता है, इसके काजेज क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा। मैंने आपको बता दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इंप्लीमेंट की गई थी लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पीरियड में, जो जनरल गवर्नर थे मिड 19th सेंचुरी में इंडिया के, और उसके टाइम पीरियड में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका एम यही था कि उन टेरिटरीज को एनेक्स किया जाएगा जिन टेरिटरीज में इंडियन रूलर का अगर कोई लिग्टिमेट हेयर नहीं है या कोई एडॉप्टेड हेयर नहीं होगा, एडॉप्टेड मेल हेयर नहीं होगा, तो वो टेरिटरीज डायरेक्टली किसके कंट्रोल में चली जाएंगी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था कि यहां पे इंडिया में अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया जाए, अपने रूल को यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को एनेक्स किया जाए और कंट्रोल बढ़ाया जाए और यहां से रिसोर्सेज लिए जाए वहां। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप कि आप लोगों को ये नोट्स पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और एट द एंड में आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एज सच हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सके और आपके साथ एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।